गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 चलते हैं। यह क्वेश्चन ऑन डिमांड है। चैप्टर आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध, इसको महक भी कहते हैं, गंध को कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? ध्यान रखिए, गंध और महक एक ही शब्द है। तो आइए इसका हम लोग आंसर की चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं जो मैटर बना होता है, पदार्थ बना होता है, उनके कणों के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है और कणों में गति होती है, पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होता है। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसी गतिज ऊर्जा के बारे में समझने का प्रयास करें हम लोग। गतिज ऊर्जा जब गर्म अवस्था में रहती है तो तेज हो जाती है, अधिक हो जाती है, और पार्टिकल्स की गति तेज हो जाती है। फिर से गौर से समझ लें, गर्म अवस्था में पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उनका मोशन तेज हो जाता है। इसलिए गर्मा गर्म खाना जो होता है उसकी महक दूर तक जाती है, जबकि ठंडा खाना जब ठंडा हो जाता है तो उनके पार्टिकल्स की गति जो होती है कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, और वह खाने की महक दूर तक नहीं जाता। इसलिए गर्मा गर्म खाना सब लोग आराम से जल्दी खा लेते हैं और चाव लेके खाते हैं। तो आइए हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, इस पर हम लोग ध्यान दें। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, या हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि उत्तर हम लोग दे रहे हैं। अच्छा उत्तर वही होता है जो अपनी भाषा में होती है, हमारे पास पहुंच जाती है। इसमें हम कारण लगाएंगे, क्योंकि गर्म पदार्थ गर्म खाना
गर्म खाने के कणों की गति के कणों की गति अधिक होती है। क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, अधिक होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। जबकि ठंडे खाने में अधिक होती है। यह नहीं लिखी, तो बाद में लिखी हम लोग। अधिक होती है, इस कारण उनका विसरण तेज होता है। विसरण जो होता है, विसरण का मतलब होता है परस्पर मिलना। जबकि ठंडे खाने में कणों की गति कमजोर होती है। इसलिए महक पाने के लिए हमें नजदीक जाना पड़ता